अभी कल बजट आया है, बजट देखा होगा। अब बेरोजगारों के लिए पहले कह रहे थे, झूठ बोलने में भी कमी कर ली बेचारों ने। बोला 2 करोड़ रोजगार के अवसर हर साल दिया करेंगे, वो हटा के 60 लाख पे ले आए। हाँ या ना? ये जो ये 60 लाख रोजगार, 1 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार, ये जो ना सड़क बनाने में देते हैं, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके अंदर जो है ये जीटी रोड पर लग रहे हैं, रोज की रोज देखते हो ना लगे हुए। या कहीं जो है कुछ भी जो है गांव में गड्ढे खोदने और कुछ करना, तो इसके रोजगारों को गिनते हैं ये। पकोड़े बेचना भी तो एक रोजगार है, ऑटो चलाना भी एक रोजगार है। बीजेपी के एक मंत्री ने पिछले टेन्योर में कहा था भीख मांगना भी तो एक रोजगार है। उस पर मैंने जो है वो लिखा था कि जो है उनके ऊपर भी जीएसटी लगाना चाहिए आपको। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। एजुकेशन को बहुत बड़ी सौगात दी है। पहले 12 चैनल थे, अब 200 चैनल चलेंगे। चैनलों पर ही तो पड़ता है भारत। अब शर्म नाम की चीज है ही नहीं, कहीं दूर दूर तक भी अब जो है क्या कह सकते हैं। तो ऐसे मामले के अंदर जब ये ऐसा सीन है ना, तो बहुत सिंसियरिटी से पढ़ के जॉब लग गए तो बड़ी बात है, वरना अपनी लाइफ को खराब करोगे। हाँ या ना? जिस प्रकार से देश की सरकारें लगी हुई हैं टोटली नंगेपन के साथ, सीधे सीधे अंबानी अडानी जैसे लोगों के साथ खड़ी हैं, तो ऐसे मसले के ऊपर जब ऐसा सीन होता है तो 2 चीजों के लिए, एक तो बढ़िया पढ़ाई करो, नॉलेज होना चाहिए, और दूसरा लड़ने के लिए तैयार, तब मामला सुधरेगा, वरना सुधरेगा नहीं। अलग अलग तरीके से अलग अलग मौके देते रहते हैं। हाँ या ना? 24 घंटे उनका प्रयास तो यही है। आगे बढ़े। बेरोजगार रह जाते हैं, पूरा का पूरा बैच भी रह जाता है, आध दाग रह जाता है। यहां पर बैठे हुए बहुत सारे लोग वे हैं जो जो क्या नाम था उसका, HSSC क्लर्क में लग जाने चाहिए थे। बहुत सारे लोग वे हैं जो पिछली बार हरियाणा पुलिस के पेपर में 1 नंबर से या 2 नंबर से रह गए। वो 1 नंबर से या 2 नंबर से रहना 5 साल की सैलरी ले गया तुम्हारी, और 5 साल की सीनियरिटी ले गया। अब ये खेल हो रहा तुम्हारे लिए तो। हाँ या ना? मैंने कल परसों 2-3 दिन से लगातार बता रहा हूं, सीईटी का एग्जाम होगा और 20,000 से 40,000 के बीच में जॉब जरूर लगेंगे। उस टाइम पर फिर मटर मटर देखोगे तुम, वरना बहुत सिंसियरिटी के साथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो। हाँ या ना? जिस टाइम पर सब कुछ नेगेटिव होता है ना, जब सब कुछ नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव बनाने का सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं होता। चारों तरफ से मामला घिरा हुआ, चारों तरफ से बहुत बुरा हाल है। ऐसे केस में एकमात्र एक रास्ता है। तुम मेरी बात समझ गए? लोगों के पास जॉब लगेगी, जॉब लगते ही लोगों के पास पैसे आएंगे, पैसे आते ही कोई कपड़े खरीदेगा, कोई जूते खरीदेगा, कोई मोटरसाइकिल खरीदेगा, कोई कार खरीदेगा, कोई फोन खरीदेगा। सारी अर्थव्यवस्था में तेजी आ जाती है उससे। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? 2002 में वैश्विक मंदी आई थी, सारा पूरे देश में, पूरी दुनिया में वैश्विक मंदी। 2003 में और ज्यादा गहराई, 2004 में और ज्यादा हाल खराब। मेरी बात समझ रहे हो? मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया 2005 में। वहां से है ना, 2002 से 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगातार कंटिन्यूअस जॉब्स थी, लगातार नौकरियां थी, और सैलरी बढ़ा के कर दी 2.5 गुना। 2006 में पे कमीशन आया। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अब सैलरी 2.5 गुना होने से क्या हुआ? अब लोगों ने ये खरीदा, वो खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, मंदी आई नहीं। पूरी दुनिया की वैश्विक मंदी थी 2008 तक, और भारत में उस टाइम पर भयंकर तेजी हुई। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अगर एक भी आदमी की पढ़े लिखे की इन्होंने सुनी तो ये एकमात्र रास्ता है, और नहीं तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा सीन। फिर लोग वैसे सड़कों पर आकर के इनको बाहर करेंगे। दोनों बातें समझ रहे हो तुम? पढ़े लिखे लोगों को क्या करना होता है, लोग जब सड़क पर आए तो भाई वायलेंस नहीं करना, वायलेंस करते ही मामला गड़बड़ हो जाएगा।
अगर चीजों को बदलना चाहते हो तो वायलेंस नहीं करना, पहली बात। ये क्या पता लोग कब किस बात के ऊपर, ये तात्कालिक कारण होते हैं। पहले से सारी चीजें मौजूद हैं, तैयार हैं। 1857 का विद्रोह, तात्कालिक कारण क्या? प्रथम विश्व युद्ध पहले से पूरा तैयार था, वो तो तात्कालिक कारण था, हाँ या ना? एक तो समाज में चीजें होती है मौजूद, और एक उसका होता है फिर तात्कालिक कारण। इतना इतिहास समझ में आया नहीं आया है? ऐसे जब जो है बिल्कुल समाज ज्वालामुखी के दहाने पर खड़ा होता है, उस टाइम पर जो समझदार और पढ़े लिखे लोगों की भूमिका और ज्यादा अच्छी हो जाती है। अगर उस टाइम पर रोडों पर जाकर के और मार काट और लूट मार और ये सब चीजें हो गई तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। जहां पर भी इस प्रकार की चीजें हो तो लीड करना चाहिए अपने आप। उतना लीड करना तुम लोगों को आता है, इतना तो मैंने तुम्हें सिखाई दिया कम से कम। जब लोग जाएं तो सुनो पहले 2 मिनट सुनो भाई, ये करना वो करना, और 2 बात बताना। जो आदमी समझदार होता बात उसकी चलती है। किसानों का एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, बहुत बढ़िया। ऐसे योग आंदोलन 2 साल चला था। 2 साल तब चला था जब वो शांतिपूर्ण आंदोलन था। जहां वायलेंस आ गया वहीं खत्म, हाँ या ना? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया।